नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री ने धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ ग्राम कोसम नारा स्थित श्री श्री 108 श्री सत्यनारायण बाबा धाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए 1 करोड़ 20 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। प्रस्तावित कार्यों में ग्रेनाइट फर्श, श्रद्धालुओं हेतु सेट, शौचालय परिसर और सीसी सड़क निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा धाम आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा समाज को सकारात्मक दिशा देती है। उन्होंने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। महाशिवरात्रि पर पिथौरा स्थित थानेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारों के साथ जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक करते नजर आए। मंदिर में विशेष पूजा, महाआरती और शिव विवाह कार्यक्रम आयोजित हुए। पुजारी कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव पार्वती विवाह की मान्यता है, इसलिए 4 पहर पूजा का विशेष महत्व है। मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। मैं कृष्ण कुमार शर्मा थानेश्वर मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। इस थानेश्वर मंदिर में बहुत ही भक्तगण प्रेम से आते हैं और अपनी मनोरथ को भगवान भोलेनाथ को सुनाते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से लगभग सभी लोगों का मनोरथ पूर्ण हो रहा है। कैंसर भी यहाँ ठीक हुआ है और किसी का बच्चा चाहिए तो बच्चा प्राप्त हुआ है, किसी का विवाह भी हो रहा है, विवाह भी हुआ है। इस प्रकार से यहाँ प्रतिवर्ष और महाशिवरात्रि के महापर्व में विशेष कार्यक्रम होता है, जिसके अंतर्गत 251 किलो दूध से, 108 किलो दही से, 60 किलो घी से और 5 किलो शक्कर से, 5 किलो मदरस से और 108 किलो शक्कर से अभिषेक होगी, जो रात को 12 बजे पंचामृत भांग आदि से अभिषेक होगा। राज श्रृंगार भगवान भोलेनाथ को सोने और चांदी से श्रृंगार किया जाएगा और उसके पश्चात में रुद्राक्ष की अभिषेक करके उसको शयन किया जाएगा और मध्याह्न अर्थात शाम को संध्या 6 बजे भगवान भोलेनाथ की शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा पिथौरा नगर में कराया जाएगा और इसके पश्चात में कल प्रातः से हवन आदि होगी। ब्राह्मण भोजन के पश्चात में मध्याह्न 12 बजे से महाभंडारा का आयोजन किया गया। मैं आरंभ से आया हुआ हूँ, मेरा नाम और विगत यहाँ 7 दिनों से सप्तचंडी पाठ चल रहे थे और विभिन्न पंडितों के द्वारा सप्तचंडी पाठ संपन्न हुआ। आज पावन शिवरात्रि का अवसर है, ये बहुत ही शुभ अवसर है। यहाँ पिथौरा नगर पंचायत में थानेश्वर मंदिर में सुबह से काफ़ी भीड़ आप सब देख सकते हैं, भीड़ काफ़ी लगी हुई है। मजमा यहाँ बहुत लोगों को दर्शनार्थी का आना जाना हो रहा है। कहा जाता है कि थानेश्वर मंदिर थानेदार के द्वारा सन 1970 में इसकी प्रतिष्ठा की गई है। इस मंदिर की महत्ता ये बताते हैं, महत्व ये बताते हैं कि जो व्यक्ति जिस कामना से इस मंदिर में आते हैं उनकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ थानेश्वर की कृपा से पूर्ण होती है। और इन्हीं मान्यता के अनुसार से काफ़ी संख्या में बाहर से दूर दूर से लोग जन समुदाय यहाँ उमड़ते हैं, जन सैलाब यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इससे हमारी संस्कृति सनातन ये है कि शास्त्र में वर्णन किया गया है कि आज के ही दिन भगवान शिव का पार्वती के साथ विवाह हुआ था, तो उसी कारण से शिवरात्रि के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और 251 लीटर दूध से नमक चमक पार से उनका अभिषेक करेगा। फिर 1 घंटे के बाद दही से अभिषेक होंगे। विभिन्न पंडितों के द्वारा रुद्राभिषेक पाठ का उच्चारण करके भगवान की सुबह से लेकर के रात्रि 12 बजे तक यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहेगा, भीड़ भाड़ लगा रहेगा और पूजा पाठ अनवरत 12 बजे रात्रि तक संपन्न होंगे। और ये भी सुनने में आया है कि 1.25 लाख बत्ती के द्वारा भगवान शिव की महाआरती भी होना संपन्न हुआ है। ऐसे पुण्य अवसर को व्यक्तियों को गंवाना नहीं चाहिए, ऐसे पुण्य अवसर में जरूर उपस्थित हुए। राजधानी के डीडी नगर थाना क्षेत्र में आयोजित गेट परीक्षा के दौरान पुलिस ने मुन्ना भाई गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
सभी आरोपी हरियाणा के निवासी है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए बाहर बैठे सॉल्वर से संपर्क कर नकल की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और परीक्षा प्रबंधन की संयुक्त जांच में विशेष उपकरण बरामद हुए। पुलिस उपायुक्त पश्चिम संदीप पटेल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। पुलिस को क्रेडिबल इनपुट से सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम है गेट, जो कल कंडक्ट हो रहा था, सरोना डीडी नगर थाना के अंतर्गत आता है। उसमें कुछ लोग नकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का प्रयोग करेंगे। ऐसी सूचना पर हमने पुलिस टीम का एक गठित करके वहाँ पे बाहर लोगों तस्दीक करने के लिए भेजा था। उसी समय हमें एक व्यक्ति दर्शन सहभाग करके पकड़ में आया और उसके साथ दो व्यक्ति और नरेंद्र और बंटी मिले। ये तीनों के पास हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं ब्लूटूथ के, वो पकड़ में आए। उनसे पूछताछ में पता चला कि ये लोग अंदर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनकी मदद करने वाले थे, नकल करेंगे गेट के एग्ज़ाम में। उनसे पूछताछ के बाद हम लोगों ने अंदर जाके 3 और व्यक्तियों को पकड़ा, सुमित सहवाग, लक्ष्मी नारायण और अमर। इन तीनों के पास भी हमें ब्लूटूथ हियरिंग डिवाइस मिली, कुल 3 की संख्या में। तो बाहर से ये लोग फ़ोन के माध्यम से गूगल सर्च करके जो अंदर से जो भी क्वेश्चन होता और बाहर से हेल्प करके अंदर पूरा नकल करने की पूरा फिराक में थे। ये उसके पहले कि हमको पता चल गया था, तो हमने इन 6 लोगों को अरेस्ट किया और इनके विरुद्ध जो वैधानिक धाराएं हैं, जैसे लोक परीक्षा अनुचित निवारण अधिनियम 318 BNS और IT एक्ट में FIR दर्ज करके इन 6 लोगों को अरेस्ट किया है। और अभी इसमें हमें ये भी पता चला है कि इसमें और भी व्यक्ति लोग इन्वॉल्व हैं। इनके व्हाट्सएप चैट से और इनके जो फ़ोन नंबर से हमें पता चला है। तो इसमें हरियाणा का एक मास्टरमाइंड भी है जिसके बारे में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर ये अंदर कैसे क्योंकि बहुत ज़्यादा चेक होने के बाद अंदर जाता था। हाँ, जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसका जो साइज़ है बहुत छोटा था। इसने अपने शूज़ में, इन लोगों ने अपने शूज़ में छुपा के अंदर गए थे और फिर वहाँ जाके इनका प्लान था कि जब ये अंदर जाके इसको वॉशरूम में जाके एक्टिवेट करेंगे और बाहर से फिर ये लोग हेल्प करेंगे। तो उसका साइज़ बहुत छोटा है। इसमें शूज़ पहनने में मना नहीं था, शूज़ पहन के आप जा सकते थे। पैसे लेकर करता था। हाँ, इसमें पर पेपर का ऐसा जो अभी तक हमें पता चला है लगभग 2 से 3 लाख रुपए का पर पेपर का डील था। और इसमें अभी और विस्तृत विवेचना जारी है, कुछ और भी तथ्य आएंगे तो आपके सामने से। हाँ, इसमें जो परीक्षा दे रहे थे वो लगभग सभी बीटेक हैं, एमटेक के लिए गेट का एग्ज़ाम दे रहे थे। इसमें से 2 लोग जॉब भी करते हैं और जो बाहर थे उसमें से जो 2 लोग थे, इसमें से वो लोग भी बीटेक हैं। एक आदमी का अभी हमें पता नहीं चला है कि उसके पास पढ़ाई का जो भी बैकग्राउंड है, पर मोस्टली इसमें जो एग्ज़ाम देने वाले थे वो सब बीटेक थे और 2 लोग उसमें से जॉब कर रहे थे। सॉल्वर के अलावा सर जो लोग उनकी ये मदद करने आए हुए थे उनको भी हिरासत में लिया गया? हाँ, सभी 6 लोग जो उनके 3 मदद करने वाले और 3 जो एग्जाम में थे, 6 लोगों को अरेस्ट किया। हरियाणा का आपने जिक्र किया जो मास्टरमाइंड है, तो मास्टरमाइंड है क्या ये पूरे देश में घूमते इसी तरीके से? इस संबंध में विवेचना जारी है। हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमें इतना पता चला है कि ये 6 लोग थे जिसमें से 3 उनकी हेल्प कर रहे थे और 3 जो है आगे एग्जाम दे रहे थे। उनके सेक्टर को रैंडमली चूज किया गया है कि इन्होंने कहीं से अप्रोच किया था यहाँ लाने के लिए, या सेफ साइड था यहाँ? नहीं, ये सेंटर तो जो एग्जाम में आप भरते उसी आधार पे चेंज होता है, रैंडमली हो। सर इससे पहले भी इन लोगों ने इस प्रकार कोई कांड किया है? इस बारे में अभी जानकारी नहीं है, पर विवेचना जारी है। ग्राम समोदा में मढ़ई मेले से लौटते समय सरपंच पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच विवाद इतना बढ़ा कि जमकर मारपीट हो गई। मामला बढ़ने से दोनों पक्ष छत्तीसगढ़ पुलिस की जेवरा सिरसा पुलिस चौकी पहुंचे, जहां फिर बहस शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर हालात काबू में किए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात है। मामला सर सरपंच का दादागिरी है, दबंगई कर रहे हैं गांव में। कल मंडाई हुआ है, उसमें दारू वारू पी के आज सुबह तक उसका नशा उतरा नहीं है, उसी का और नशा उतार रहा है आज। और मैं क्या RTI लगाता हूं और अतिक्रमण वगैरह का केस लगाया हूं, तो उसका घर भी अतिक्रमण में आया, उसको घर खाली करना पड़ा है। तो वो सब का बदला लेने के लिए और आंगनबाड़ी के कार्य में गलत काम करते हैं, उसको मैं जनपद के पास कंप्लेन किया हूं। तो वो सब का दुश्मनी निभाने के लिए मेरे को मारपीट करे, मेरे को दौड़ा मारे हैं। आज मेरे पास वीडियो वगैरह सब चीज़ है और ये सब गवाह है। इन लोग इन्हीं के मोहल्ले में सब मेरे को मारपीट किए हैं। कब से हो रहा है ये सब विवाद? ये सर जब सरपंच बना तो सबसे पहले मेरे घर का अतिक्रमण का साइन किया है ना, और हमारे
हमारे घर का जो साइन किया उसमें और लोगों का भी अतिक्रमण है, लेकिन उन लोग का नहीं किया। पर्सनली दुश्मनी निभाने के लिए हम लोग का किया है। तो मैं जानकारी लेने के लिए आरटीआई वगैरह लगाया हूँ, तो मेरे को आरटीआई मत लगाए करके मेरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं और झूठा कंप्लेन एक बार और कर चुका है मेरे खिलाफ। पहले भी मामला चल हाँ, बहुत सारा है सर। वो तो सरपंच कोर्ट में ही मामला पहुंचा था। कई काम है। सरपंची पद के लिए भी झूठा शपथ पत्र देके वो चुनाव जीता है सर। उसका भी केस चल रहा है और 2-4 महीने में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, सरपंच पद से बर्खास्त भी हो जाएगा। अभी बताइए उसके लिए भी मैं लगाया हूँ केस। अभी क्या हुआ था जो मारपीट के सुबह सर मैं भटगांव से जा रहा था अपने गांव के लिए। मैं LIC के काम से आया था भटगांव में, LIC एजेंट भी हूँ। तो वहाँ मैं गांधी चौक में पहुंचा तो इन लोग सब अपने आदमी लोग के साथ खड़े हुए थे। सब इन लोग दारू वारू पिए थे, है ना। उसमें मुलाजिम करवाए, उसमें नशा निकला है उसका। तो जब मैं वहां से जा रहा था, मेरे स्कूटी को रोक के मेरे को गंदा गंदा गाली दिया, ऐसा गाली दिया बोल भी नहीं सकता। और उसके बाद मारपीट किया है। सागर गौतम, रामचंद्र गौतम, अरुण गौतम और उसके साथ और कुछ लोग थे, जिसमें 1-8 लाख को नाम तो मैं दिया हूँ और कुछ लोग का नाम नहीं दे पाया हूँ। तो उन लोग मिल के मारपीट किए। अगर मैं वहां से नहीं भगता तो मेरे को जान से मार देते अभी। आज कल रात को समोदा में लड़ाई हुआ था, जिसमें ग्राम समोदा का सरपंच अरुण गौतम जो कार्यक्रम करने आए थे उनको पैसा दे रहा था। उसी समय गांव का जितेंद्र देशमुख उसके पास आया और बोला कि इनको पैसा दे रहे हो, हमारा पैसा जो कबड्डी करवाए थे उसका क्यों नहीं दे रहे हो करके। इसी बीच दोनों के बीच वाद विवाद हुआ और दोनों को मारपीट हुआ है, जिसमें काउंटर FIR दर्ज कर जाँच की जा रही है। किसी गिरफ्तारी वगैरह अभी नहीं हुआ है, अभी FIR ले ली गई है, जांच जारी है। बिलासपुर के चकरभाटा स्थित श्री झूलेलाल मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बाबा गुरमुखदास साहिब जी के 79वें अवतरण दिवस पर निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। संत श्री साई लाल दास जी के सानिध्य में 6 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के साथ विवाह बंधन में बंधे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान झूलेलाल एवं बाबा गुरमुखदास जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर और दीप प्रज्वलन से हुआ। भव्य बारात ढोल नगाड़ों और बैंड बाजे के साथ निकाली गई, जहां श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मंदिर समिति द्वारा 9 दंपतियों को मंगलसूत्र, सोने चांदी के आभूषण, LED टीवी, फ्रिज, कूलर, सिलाई मशीन सहित लगभग 60 प्रकार के उपयोगी उपहार भेंट किए गए। संतों ने नव विवाहितों को सुखी एवं संतुलित वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। प्रिय सज्जनों, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हर साल की भांति इस साल भी पूज्य सिंधु अमरधाम आश्रम में शिवरात्रि के पावन पर्व और पूज्य पिता बाबा गुरमुखदास साहब जो कि सिंधु अमरधाम आश्रम के संस्थापक, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 6 जोड़ों ने यहाँ पर शादी की और श्री सिंधु अमरधाम आश्रम को जो दूसरों के द्वारा जो दहेज के रूप में बहुत सारी संपत्ति मिली, जिसमें कि मंगलसूत्र, LED, फ्रिज, कूलर और उसके साथ साथ तुलसी, चांदी की तुलसी, गैंग और चांदी की बिछिया, पायल, सिलाई मशीन, बहुत सारी सामग्री, लगभग 60 से ज़्यादा सामग्री और यहाँ से सिंधु अमरधाम आश्रम की ओर से दुल्हन को दहेज के रूप में दी गई। हम इस आयोजन के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आज के इस आडंबर के युग में हम जरूरी नहीं कि हम दिखावा की शादी करें, सादगी से भी शादी करके अपनी गृह जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जय हिंद। स्कूली विद्यार्थियों के बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए चलाया जा रहा 90+ मिशन फिर चर्चा में है। इसकी शुरुआत पूर्व कलेक्टर अवनीश शरण ने की थी, जिसे अब कलेक्टर संजय अग्रवाल आगे बढ़ा रहे हैं। लक्ष्य है अधिक से अधिक छात्र 90% से अधिक अंक लाए। शिक्षकों को कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान, अतिरिक्त कक्षाएं और नियमित टेस्ट के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि शिक्षकों की अन्य ड्यूटी के कारण पढ़ाई प्रभावित होने और पाठ्यक्रम अधूरा रहने की बातें भी सामने आई है। प्रशासन परिणाम बेहतर करने को प्रतिबद्ध है। ये टारगेट ये था कि एजुकेशन में जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों के रिजल्ट्स और बेहतर आएँ, और उसके लिए नॉर्मली जैसे बिलासपुर का रिजल्ट्स लास्ट ईयर काफ़ी कम था, तो हमारे पिछले कलेक्टर साहब, कमिश्नर नगर निगम साहब और DO साहब और उनकी पूरी टीम उसको लेकर के उन्होंने मिशन 90+ स्टार्ट किया था और इसका एक अच्छा रिजल्ट भी रहा था। बिलासपुर ज़िले का रिजल्ट अच्छा रहा था, तो चूँकि वो बहुत अच्छी एक स्टार्ट वहाँ पे हुआ है, तो उसी को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस बार भी हम लोग बेहतर कर पाएंगे। मोहनभाटा इलाके में जंगली सुअरों के हमले में किसान प्रदीप गुप्ता की दर्दनाक मौत हो गई।
सुबह फार्म हाउस में टहलने के दौरान सुअरों के झुंड ने उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन उन्हें इलाज के लिए अपोलो अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। क्षेत्र में पहले भी हमला हो चुका है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के ठोस इंतजाम की मांग की। बिलासपुर के सिरगिट्टी स्थित शासकीय शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हालत जर्जर हो चुकी है। आयुष्मान भारत से जुड़े इस केंद्र में टूटी टाइल से दरार युक्त दीवारें और खराब शौचालय मरीजों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। दवाइयों की कमी और डॉक्टर स्टाफ की कमी से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है या निजी अस्पताल जाना पड़ रहा है। पार्षद पुष्पेंद्र साहू ने मरम्मत, दवा उपलब्धता और स्टाफ नियुक्ति की मांग की है। सिरगिट्टी स्वास्थ्य केंद्र वर्षों पुराना है और उसके साथ अभी कुछ 2-3 वर्ष पहले शहरी स्वास्थ्य केंद्र में वो हो चुका है, मगर जिस हिसाब से शहरी स्वास्थ्य केंद्र बोला जाता है देखने में वैसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ जाएंगे तो टाइल्स टूटी हुई है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, गंदगी पसरी हुई है। कभी जब औद्योगिक क्षेत्र से लगा हुआ है हमारा जो पीएचसी जो है, मगर वहाँ अगर कोई इलाज कर जाता है तो ठीक से दवाई उपलब्ध नहीं है। बीपी, शुगर, टिटनेस और जैसे कि रेबीज की इंजेक्शन्स वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो उसके लिए मतलब इतने साल होने के बाद भी हम लोग अगर ये राग लाते हैं, 3-3 साल हो गया, बहुत पैसा है, बहुत काम हो रहा है, एक बार उनको आकर देखना चाहिए सिरगिट्टी पीएचसी सेंटर में कि क्या हो रहा है, क्या हाल है अधिकारियों से इस बारे में आपने शिकायत की तो क्या? जैसे कि सीएचएमओ मैम से बात हुई तो उनका कहना है कि दवाइयाँ हमारे पास पर्याप्त है, हम देखते हैं वहाँ आकर और इसको प्रपोजल बनाकर भेजेंगे जो टाइल्स टूटी है वो सब चीज़ के लिए। महाशिवरात्रि पर पाली ब्लॉक में ग्राम केरा झरिया में 2 दिवसीय पाली महोत्सव का शुभारंभ उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की शुभकामनाएं साझा की। कार्यक्रम में सलमान अली, खुशबू गरेवाल, मीट ब्रदर्स और हंसराज रघुवंशी ने प्रस्तुति दी। विधायक प्रेमचंद पटेल सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। आज महाशिवरात्रि का पर्व में हमारे जिला प्रशासन कोरबा के द्वारा पाली महोत्सव में और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके क्षेत्रवासियों को जो कार्यक्रम अच्छा से कराए हैं और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। और हमारे प्रदेश के माननीय विष्णुदेव साय जी जो मुख्यमंत्री हैं का भी और दिशा निर्देश रहा है कि भव्य से भव्य इस आयोजन को किया जाए आने वाले समय में। और भी हमारे जो कल होने वाले कार्यक्रम है हमारे और क्षेत्र के और छत्तीसगढ़ के कलाकारों को मौका दिया गया है। अनु शर्मा जी आएंगे कल और भी भव्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में देखा जाए कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों को स्थान नहीं दिया गया है। स्थानीय कलाकारों का भी आज भी कार्यक्रम है, कल भी कार्यक्रम होने वाला है। उसमें माननीय अनु शर्मा जी का कार्यक्रम प्रमुखता से है, कोई ऐसा नहीं है। कोरबा जिला से जिस प्रकार से आवेदन किया स्थानीय कोरबा जिला से खास करके स्थानीय जो कलाकारों को मंच नहीं मिल पा, जैसे पिछले साल अपने छात्र छात्राओं के कोरबा जिला को भी मौका मिला था, इस बार और देखना पड़ेगा कि कितने छात्रों का, हम तो लेट में आए हैं, आने वाले कल कितने छात्र छात्राओं का और हमारे स्थानीय कोरबा जिला के कलाकारों को स्थान मिला है कि नहीं मिला है तो बाद में पता चलेगा। बिलासपुर के धार्मिक नगरी रतनपुर स्थित महामाया कुंड में 4 कछुओं की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। शुक्रवार शाम कुंड में कछुओं के शव तैरते मिले, जिससे श्रद्धालुओं में चिंता फैल गई। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया। बिसरा लैब जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। अधिकारियों ने कहा शिकार या शरारत साबित होने पर सख्त कार्रवाई होगी। पिछले वर्ष भी यहाँ ऐसी घटनाएं सामने आई थी। बिलासपुर के सिरगिट्टी संकुल में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2018-19 से 2022-23 के बीच हजारों रुपए कच्ची रसीदों व सादे कागज पर बिना रेवेन्यू स्टैंप के भुगतान किए गए। नियमों के तहत 5,000 से अधिक राशि पर रसीदी टिकट अनिवार्य है। दस्तावेजों में बैंक खाते का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीओ विजय टांडे ने जांच के आदेश दिए हैं। ये जो है सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है ये, और मेरी जानकारी में ये है कि कोई भी जो अपन नगद भुगतान कर रहे हैं तो होना नहीं चाहिए। आजकल चेक है, चेक के माध्यम से नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन भी होता है, तो खैर चेक तो दे सकते हैं अपन, तो चेक के माध्यम से उनको भुगतान किया जाना था और ये नहीं किए हैं, उचित नहीं है ये। और रसीदी टिकट लगा करके यदि किए हैं तो करना चाहिए भुगतान उनको, और यदि इस तरह से नहीं किए हैं वो गलत है, जांच का विषय है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।